बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज दूसरा सेशन है, उर्दू अदब का मौजू है। पहले हम एक सेशन कर चुके हैं। बहुत मारूफ शायर हैं, दौर हाज़िर के, जदीद दौर के, बहुत मशहूर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे। जैसे हम रेटिंग में अगर कहें तो नंबर 1 है। बहुत हरफ आम होता है, मौजू आम होता है। उनका अंदाज़ बयान भी बहुत खूब है, शायरी भी बहुत खूब है। उर्दू अदब में आज हमने शायरी को मुंतखब किया है और शायर हैं जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया साहब का एक कता है, कहते हैं, तुझसे मिलने के बाद हर बार मैंने तुझसे मिलने की जुस्तजू की है और तुमसे मिलने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि शायद किताब में कि मेरा मुकदमा 225 सिफ़ात का था। बहुत तवालत थी। तबात के सिलसिले में जो मैंने अनवर शऊर से रब्ता किया तो उन्होंने इन्हें काट कर कुछ तखलीस कर लिया, छोटा कर लिया, क्योंकि मुकदमा बहुत बड़ा था। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो उस मुकदमे में जॉन एलिया साहब ने अपनी तकरीबन तमाम तर ऑटोबायोग्राफ़ी सवाने हयात लिख डाली है। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में माहौल इस तरह का था कि शायरी हर तरफ चलती थी। जो भी हल्का अहबाब मेरे वालिद साहब से, भाइयों से मिलने आते थे, तारीख़, फ़लसफ़ा, ये सारी चीज़ें मौज़ूए बहस होती थी। कहते हैं मेरे वालिद सैयद अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक साहब बहुत से उलूम के माहिर थे, बहुत से उलूम उन्हें आते थे और जो भी लोग आते थे तो उनसे पूछते थे। ख़ास तौर पे मज़ाहिब आलम का बहुत तकाबली जायज़ा उन्हें बहुत अबूर हासिल था और उन पर बहुत गुफ्तो शनीद होती थी। तो कहते हैं ज़ाहिरी है मैं भी उस माहौल में पड़ा बड़ा था तो मैंने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं कि मेरे 4 भाई हैं, उनमें रईस अमरवी और उसके बाद अमरोही, उसके बाद कहते हैं सैयद मोहम्मद तकी जो है उनका बहुत बड़ा मुताल्ला था, बहुत वसी मुताल्ला था। जॉन एलिया साहब मानते हैं कि इतना वसी मुताल्ला मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का नहीं देखा था और ये भी चीज़ मानते हैं, कहते हैं कि जितना मैंने उनसे सीखा था शायद किसी और से सीखा था और कहते हैं कि जितना मैं कुछ जानता हूँ वो सब कुछ मैं अपने भाइयों की बदौलत और ख़ास तौर पर एक भाई सैयद मोहम्मद तकी की बदौलत जानता हूँ। फ़लसफ़ा इससे पहले मैं न जान सकता, मज़ाहिब आलम का तकाबली और मज़ाहिब आलम का उलूम में नहीं जान सकता जब तक मैंने सैयद मोहम्मद तकी अपने भाई को नहीं सुना था। उसके बाद कहते हैं अमरोहा हमारा शहर है, उसके लिए कहते हैं न जाने कब से ये कहावत मशहूर हो गई थी कि अमरोहा तख्त है, गुज़रना यहाँ सख्त है, जो उसे छोड़ जाए वो कमबख्त है। कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद जो भी यहाँ से हिजरत कर गए वो कमबख्त थे कि नहीं। जैसे मसफ़ी, नसीम अमरोही, उसके बाद इकबाल मेहदी और उसके बाद बहुत से ऐसे नाम, मगर कहते हैं मैंने वहाँ से हिजरत करके अपने आप को कमबख्त नहीं जाना। उसके बाद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा जो थी वो 8वें साल से शुरू हो गई थी। मेरी ज़िंदगी का हादसा कहें या वाक़या कहें वो 8 साल से शुरू हुआ था। उन 8 साल की उम्र में उसमें कहते हैं 2 हादसात हुए। पहला हादसा कि मैं अपनी नरगिसी अनायत के हाथों शिकस्त खा गया, यानी किसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा। और दूसरा हादसा उस 8 साल की उम्र में कहते हैं कि मैंने पहला शेर कहा था और पहला शेर कहते हैं मेरा ये था। वो कहते हैं कि उस शेर में मेरी अपनी ज़ाती हकीकत थी, ज़ाती वाक़या था। ये हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। तो जॉन एलिया साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एतराफ़ करते हैं, अपने साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको गुफ्तगू में लाते हैं। कहते हैं मत पूछ इश्क में मैंने, शेर है, इश्क में मैंने तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। ये पहला शेर था जो कहते हैं नरगिसी अनायत के शिकस्त के बाद मैंने ये लिखा था। उसके बाद कहते हैं मेरी सारी ज़िंदगी उलूम के दरमियान रही, लोगों के दरमियान रही और शायरी मेरा कुल असासा है। मैंने ज़िंदगी में अपने आप को जो ओढ़ना बिछोना बनाया था वो मेरी शायरी है। एक बहुत अहम बात जो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब अल्लामा सैयद मोहम्मद शफ़ीक साहब जो थे वो बहुत आला ख़ूबियों में से जो कहते हैं मेरी पहली और बहुत बड़ी खूबी जो आशनाई थी
वो क्या थी? वो किसी भी चीज़ को अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं समझते थे। वो अपनी किसी भी चीज़ को ज़ाती मिल्कियत के अहाते में नहीं लाते थे। कहते हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा कि मेरा तकिया, मेरी अलमारी, मेरे जूते, मेरी चीज़ें, मेरे पैसे। कहते हैं हमेशा वो अपना ज़ाती मिल्कियत से निकल कर सबको डेडिकेट करते थे। कहते थे हमारी अलमारी, हमारे तकिए, हमारे जूते, हमारे पैसे, हमारी जगह। यानी वो कहते थे ये चीज़ें सबकी हैं, मेरी ज़ाती नहीं हैं। कहते हैं ये पहला सबक था जो मैंने अपने वालिद से सीखा था। उनका एक शेर है कि तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरे साथ तेरी याद आई या सचमुच तू आई है। एक गज़ल के और चंद अशार हैं। वो कहते हैं कि हाल ये है कि ख्वाहिश पुरतश हाल नहीं, उसका ख़याल भी नहीं और अपना ख़याल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो बहुत पुरमफ़हूम और दिलचस्प शायरी है जॉन एलिया साहब की। अब हमें क्या सबक मिलता है इन चंद इनकी गुफ्तो शनीद से? सबसे पहला सबक मिलता है, अगर हमारे घर का माहौल जिस तरह होगा हम उस तरह के बनेंगे। यानी घर में अगर अदब का गहवारा होगा, इल्म होगा, तो हमारे अंदर भी इल्म आएगा, हमारी शख्सियत में भी अदब आएगा, जिस तरह जॉन एलिया साहब की शख्सियत और ज़िंदगी में आया। दूसरा कि कभी भी ज़ाती मिल्कियत का तस्वर मत ले। जिस तरह कहते हैं मेरे वालिद साहब कभी भी ज़ाती मिल्कियत का ख़याल नहीं करते थे। यही हमारा ख़याल है, यही हमारा उसूल है, यही माशरे का निज़ाम है कि आप जब ज़ाती मिल्कियत में आते हैं तब अख्तलाफ़ात शुरू होते हैं, तब लड़ाइयाँ होती हैं, तब हम ज़हनी खलिश से वाबस्ता होते हैं। और तीसरा सबक हमें जो मिलता है वो मिलता है कि ज़िंदगी में जो भी आपके साथ पेश आता है उसे याद भी रखें और उससे दरगुज़र भी करें। ज़िंदगी में ऐसी तल्ख़ यादें बहुत सी आती हैं जो हमारे साथ अगर सिमटी रहें तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। जॉन एलिया साहब की नरगिसी अनायत की एक शिकस्त अगर वो दिल को लेकर डूबते तो वो आगे नहीं बढ़ते। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करें वो इल्म व अदब के दायरे में करें और अपने ही दायरे के अंदर रहें, तो कोई बैद नहीं कि आप एक नुमाया शख्सियत होंगे और आप खूबरू शख्सियत के मालिक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।